अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुनहरी बातें विद मोमिना। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आप सबको ईद मिलादुन्नबी का दिन बहुत बहुत मुबारक। वो दुआ करती हूँ कि जो लोग वफ़ात पा चुके हैं अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे और जो लोग ज़िंदा हैं उन सब की भी मग़फ़िरत करे इस मुबारक दिन के सदक़े। आज का मेरा मौजू है दरबार दाऊद अलैहिस्सलाम में अजीब मुकदमा। हिकमत अल्लाह ताला का वो अतिया है जो वो किसी किसी को अता करता है। इल्म अल्लाह ताला की लाजवाल दौलत है और हुक्म हुआ है कि इल्म को ऐसे तरीके से पेश करो जिससे दूसरे शख्स को फ़ायदा पहुँचे। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हमारे लिए हिकमत और इल्म से भरपूर वाक़यात पेश किए हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने वो इल्म दोनों दाऊद और उनके बेटे सुलेमान को अता किया है। ये कुरान करीम में एक वाक़ये का बयान है जहाँ अल्लाह ताला अपने बुर्गज़ीदा बंदे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का एक वाक़या बयान फरमाते हैं। वाक़ये की तफसील जानने से पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के बड़े बहादुर नेक और बुर्गज़ीदा पैगम्बर होते हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें नबूवत अता फरमाई और साथ ही साथ उन्हें बादशाह वक्त बनाया। लिहाजा दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाते और पहुंचाने के साथ साथ चूँकि वो बादशाह वक्त भी थे तो वो एक बादशाह की तरह बाकायदा दरबार में भी बैठते और लोगों के मुकदमात सुनते और उनके फ़ैसले फरमा दिया करते। एक ऐसे ही मुकदमे का बयान अल्लाह ताला ने अपनी किताब कुरान करीम में नहायत खूबसूरती से बयान किया है। एक रोज़ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम दरबार में तशरीफ़ फरमा थे कि दो आदमी उनकी खिदमत में हाजिर हुए। उनमें से एक चरवाहा था जिसकी मलकियत में कमो बेश 100 बकरियों का बयान हुआ है, जबकि दूसरा शख्स एक किसान था। जब ये दोनों हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए तो उन्होंने बारी बारी अपना मसला सुनाने के लिए कहा। किसान कहने लगा, जनाब मैं एक काश्तकार हूँ। मैंने दिन रात की सख्त मेहनत से फसल उगाई थी। अब वो पक कर तैयार होने ही वाली थी कि कल रात इस आदमी की बकरियां मेरे खेत में घुस गईं और उन्होंने मेरी फसल खा ली। वो मेरा कुल सरमाया था। अब मैं क्या करूं? उस किसान का कहना था कि मेरे बीवी बच्चे तो अब फाकों में मर जाएंगे। एक रिवायत में आता है कि उस चरवाहे की बकरियों की तादाद 100 में थी, इसलिए वो उस किसान के सारे का सारा खेत खा गई। चरवाहा खामोश खड़ा सुन रहा था क्योंकि किसान का कहना था कि उसने उन बकरियों को मेरे खेत में आने दिया, तब ही वो फसल को चट कर गई। अब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस मुकदमे का फ़ैसला करना था। उन्होंने काफ़ी सोच विचार के बाद ये फ़ैसला किया कि चरवाहे की सारी बकरियां किसान को दे दी जाएं, ताकि वो उनसे अपना और अपने बीवी बच्चों का गुजारा कर सके। मुकदमे का फ़ैसला हुआ। दोनों फ़रीक़ीन हुक्म की तामील करते हुए दरबार से बाहर निकल गए और बकरियां किसान को दे दी गई। अब दोनों महल में ही मौजूद थे कि उनकी महल में मौजूदगी से ही उन्हें सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात का शर्फ हुआ। सुलेमान अलैहिस्सलाम जो उनके मामले से वाकिफ़ थे, लिहाजा उन्होंने दरियाफ्त किया कि क्या फ़ैसला हुआ है। किसान ने सारा माजरा सुना डाला और साथ ही साथ बताया कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसकी की सारी बकरियां मेरे हवाले कर दी, यानी किसान की। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एतराज़ किया और फरमाने लगे कि मेरा ख्याल है कि फ़ैसला दुरुस्त नहीं, मैं इस मुकदमे का फ़ैसला बेहतर कर सकता हूँ। ये बात जब दाऊद अलैहिस्सलाम तक पहुँची कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनके फ़ैसले पर एतराज़ किया है और फरमाते हैं कि मैं उनसे बेहतर फ़ैसला कर सकता हूँ, तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपने दरबार में हाजिर होने के लिए पैगाम भेज दिया। चुनांचे सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए, सलाम अर्ज़ किया और खड़े हो गए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनसे दरियाफ्त किया कि मुझे बताइए क्या तजवीज़ है आपके पास, जिसकी बिना पर आप फरमा रहे हैं कि आपका फ़ैसला मुझसे बेहतर होता। एक रिवायत में लिखा है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपने वालिद और नबी होने का वास्ता दिया था कि वो इन्हें अपनी तजवीज़ बताएं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, बाबा जान, अगर मैं इस मुकदमे का फ़ैसला करता तो ये करता कि चरवाहे की बकरियां किसान के हवाले कर देता और किसान का खेत चरवाहे को दे देता। इससे ये होता कि चरवाहा किसान के खेत में फसल उगाता, उसमें बीज बोता, उस पर मेहनत करता और जब वो इतनी फसल हो जाती कि जितनी तब थी
جتنی اس کی بکریوں نے کھائی تھی تو فصل کسان کے حوالے کر دی جاتی اور بکریاں چرواہے کے حوالے۔ فصل جب تک دوبارہ تیار ہو بکریاں کسان کے پاس ہی رہیں گی تاکہ وہ اور اس کے بیوی بچے ان کے دودھ، گوشت اور ان کی کھال سے مستفید ہو، کیونکہ ان کے پاس اب گزر بسر کے لیے کچھ نہیں۔ اس سے دونوں کے لیے انصاف ہو جاتا، کیونکہ اس وقت معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ کسان دوبارہ محنت کر کے فصل تو اگا ہی لے گا اور بکریاں بھی اسے مل گئیں تو اس کا تو دگنا نفع ہو جائے گا، فصل بھی اس کی، بکریاں بھی اس کی۔ لیکن اگر میرا فیصلہ دیکھا جائے تو دونوں کے حق میں بہتر ہو جائے گا۔ چونکہ یہ فیصلہ اتنا بہترین تھا، داؤد علیہ السلام خوش ہو گئے اور فرمانے لگے، سلیمان تم نے جو فیصلہ کیا ہے وہی بہترین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ یہ وہم ہم نے ہی سلیمان کے دل میں ڈالا تھا، جبکہ اس وقت ان کی عمر 11 برس تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر مبارک 11 برس تھی۔ یہ بھی اللہ کی حکمت تھی کہ وحی جو کہ نبی پر نازل ہونی چاہیے تھی ان کے بیٹے پر الہامی وحی کی صورت میں نازل ہوئی، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بعد میں نبی ہونے والے تھے، لہٰذا ان کے دل پر بھی نبوت کا نقش تھا، بالکل اسی طرح جیسے بارش کے چھینٹے چاروں طرف جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات وحی کا نزول اپنے نبیوں سے منسلک افراد میں بھی الہامی وحی کی صورت میں کر دیا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی ادائیگی کے لیے اذان کا طریقہ حضرت عبداللہ بن زید ابی ربی کے خواب میں وحی کے ذریعے نازل فرمایا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سنا تو فرمانے لگے، عبداللہ تم نے بالکل سچا خواب دیکھا ہے، بس یہ اللہ کی حکمت ہے جو اس نے اپنے نبیوں کے ذریعے اور قرآن کریم کو ہم تک ذریعہ بنا کر پہنچایا۔ بے شک قرآن مجید میں عقل والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو مزید لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا، اور آج کے اس مبارک دن میں بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔